हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। क्या बोलती पब्लिक? पब्लिक कुछ नहीं बोलती है, सब एप्स जिम ज्वाइन कर रहे हैं। क्यों? 12,900 में पूरे साल की मेंबरशिप मिल रही है ना। यस, एप्स जिम में 12,900 में ईयरली मेंबरशिप पाए। एप्स फिटनेस एंड वेलनेस, खानदेश सेंट्रल मॉल, जलगांव। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। बहुत दिनों के बाद आज फिर आपसे रूबरू हो रहा हूं कुछ खबरों को लेकर। भारत में 8,500 के लगभग कोरोना के संक्रमण के मरीज हो चुके हैं। काफी लोगों की मौत भी हो चुकी है। लगभग 900 से 925 के बीच एक दिन 24 घंटे में मरीज मिले हैं। आप समझिए कि कोरोना किस तरह से आगे बढ़ रहा है भारत में। महाराष्ट्र में 3 जोन्स बनाए गए हैं, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, जिसमें जलगांव, धुलिया वगैरह जो है वो ऑरेंज जोन में रखा गया है, यानी यहाँ पे कोरोना का संक्रमण थोड़ा कम है। ऐसी जगह जहाँ पे कोरोना का संक्रमण बिल्कुल नहीं है उन्हें ग्रीन जोन, और जहाँ ज्यादा है वहाँ रेड जोन दिया गया, जिसमें मुंबई, पूना तो शामिल ही है। दिल्ली में भी मामले बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी मामले बढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में 2 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। लगातार मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। अमेरिका जैसा देश 20,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी है वहां पे। फिर भी मैं यही कहूंगा कि अभी भी भारत में लोगों को अक्ल नहीं आई है। लोग बाहर घूम रहे हैं और ऐसा जता रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। कुछ विशिष्ट समुदाय को कहा जा रहा है कि उनकी वजह से फैल रहा है। गलती तो उनकी भी है, क्योंकि उनकी वजह से कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़े हैं। इसलिए जिम्मेदार तो उनको ठहराया ही जाएगा और उनको जिम्मेदार ठहराना भी चाहिए। वो चाहते तो आगे आकर खुद से इन सब चीजों को रोक सकते थे, बता सकते थे कि कौन कहां पर है, हम लोग कहां से आए हैं, कितने लोग आए थे, कितने लोग गए थे, ये सब कुछ किया जा सकता था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पुलिस को जबरदस्ती उन लोगों को वहां से निकालना पड़ा और फिर भी अभी भी एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया है कि कहां से जो जमाती लोग थे वो आए थे। खैर, ये तो हो गई बातें कोरोना से रिलेटेड। अभी तो कहीं भी खबर देखिए, कोरोना के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। जलगांव में दारू की दुकान पे छापा मारा गया और जलगांव जिले में कई सारी जगहों की शिकायत की गई थी। आरटीआई एक्टिविस्ट हैं दीपक कुमार गुप्ता, उनकी तरफ से तो कहा जा रहा है कि उनकी शिकायत पर मुख्यमंत्री की ओर से आदेश आया और फिर यहां पर पुलिस वालों को कार्रवाई करनी पड़ी है। राज वाइन्स करके कोई शॉप है अजंता चौक पर, वहां पर से कार जब्त की गई है। 2 लाख रुपए के लगभग की दारू जो है वो पकड़ी गई है। तो जो लोग इस दारू को खरीदने के इच्छुक थे उनका तो सपना टूट गया है। वो लोग जो हैं वो अब इससे वंचित रहेंगे। लॉकडाउन में दारू बंदी थी, दारू की दुकान बंद थी, सब कुछ। ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बगैर शराब के नहीं रह सक रहे हैं, तो उनके लिए कुछ विशिष्ट करना चाहिए था, ऐसा मेरा पर्सनल मत है कि जो लोग शराब के बगैर रह ही नहीं सकते हैं तो वो लोग कुछ देखिए। कर्नाटक साइड में तो शराब नहीं मिलने की वजह से सुसाइड कर लिया कई लोगों ने, क्योंकि उनको आदत है। कई लोग तो ऐसे मरे कि उन लोगों को अल्कोहल चाहिए था तो उन्होंने सैनिटाइजर पी लिया, जो कि 98-97% अल्कोहल होता है उसमें। शराब में तो 42-50 इस तरीके का अल्कोहल की मात्रा रहती है। एक और मेरे दर्शक हैं, उन्होंने मुझे सुझाव दिया था कि कोरोना से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसका नाम नहीं बताया जाता है, उसका मोहल्ला नहीं बताया जाता है, वो कहाँ रहता है नहीं बताया जाता है। ऐसा क्यों कर रही है सरकार? इसमें शर्म आने जैसी बात तो कुछ है नहीं। कोरोना कोई गलत चीज तो है नहीं कि आप कुछ गलत करने गए थे और आपको कोरोना हो गया हो। कोई HIV एड्स जैसी बात तो है नहीं कि इससे शर्म आनी चाहिए, आपको किसी तरीके का झिझक होना चाहिए। अगर किसी को कोरोना हुआ है और सरकार हो या मीडिया हो, अगर ये उनकी राय है, ये मेरी पर्सनल राय है, इस पे किसी का कोई जोर नहीं है। अगर किसी को कोरोना हुआ है तो अगर उसका नाम पता वगैरह बताया जाए तो आसपास के लोग सतर्क हो सकते हैं, उसके रिश्तेदार सतर्क हो सकते हैं, उसके दोस्त सतर्क हो सकते हैं, मोहल्ले को सैनिटाइज किया जा सकता है, बिल्डिंग में अगर रह रहे हो तो बिल्डिंग को सैनिटाइज किया जा सकता है। नाम छुपाने से तो कुछ होने वाला नहीं है। नाम छुपाने से अगर पता नहीं चल पाया, आप अचानक से वहां पे जाएंगे और कहेंगे कि इस घर से कोरोना पीड़ित निकला था, तो आसपास के लोगों को धक्का लगेगा, क्योंकि आप जब तक जाएंगे तब तक तो 24 घंटे हो चुके होंगे। तो ऐसा लगता है कि नाम बताना चाहिए
कि कहाँ पे है, क्या है, पता भी बताना चाहिए। दूसरा एक विषय था, इन दिनों मदद के बहुत सारे हाथ आ रहे हैं लगातार। कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए, गरीबों को खाना खिलाने के लिए बहुत सारी मदद आ रही है। बहुत सारा शुक्रिया ऐसे मदद करने वालों का, लेकिन इनमें चमको भी बहुत सारे आ रहे हैं। जो मदद करते हैं 2 रुपए की और फोटो खिंचवाते हैं 20 रुपए की। मेरा निवेदन है कि मदद कर रहे हैं तो चुपचाप कीजिए। दान तो वही होता है जो गुप्त दिया जाए। तो फोटो खिंचवा के किसी को ये कहना कि हमारी फोटो छाप दो, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि दान की जब खबर आई है तभी कुछ दानियों को लगा कि हाँ दान करना चाहिए, और कहीं न कहीं चमकोगिरी के चक्कर में कम से कम मदद तो कर रहे हैं। कुछ लोगों का तो मानना है कि ये कोरोना का जो लॉकडाउन है, ये अगर चुनाव के समय आता तो कितना मजा आता। चुनाव के समय तो किसी को घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। सब्जी, फल, फ्रूट, दूध सब नगर सेवक, पार्षद, विधायक, जो सांसद, ये उपलब्ध करवाते थे। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ सांसद का जब चुनाव एक साथ होता है पूरे देश में, तभी होना चाहिए था ये लॉकडाउन। हर जगह पर घर घर राशन पहुंच जाता था, सभी कुछ राशन की व्यवस्थाएं पहुंच जाती थी, और चुनाव होता तो सारे नेता बाहर आते थे। अभी के समय में बिल्डर्स ने, उद्योगपतियों ने बहुत सारा चंदा दिया है, फिल्म के एक्टर्स ने चंदा दिया है, बहुत सारे नाम सामने आए हैं। लेकिन मेरे पास ये कभी मैंने सुना नहीं कि किसी बड़े नेता ने इतने करोड़ का दान दे दिया हो। अगर जानकारी नहीं हो तो myneta.com ऐसी एक साइट है, उस पर चले जाइए, आपको पता चलेगा कि आपके नेता जब एफिडेविट किए थे चुनाव जीतने के लिए, चाहे वो विधानसभा का चुनाव या लोकसभा का चुनाव, उसमें जो जीत के आए हैं उनका नाम है वहां पर, और देखिए आप जाकर कि कितने करोड़ों की संपत्ति है उनके पास। किसी के पास 40 करोड़, किसी के पास 50 करोड़, किसी के पास 100 करोड़। कई सांसद तो ऐसे जिनके पास हजार करोड़ की संपत्ति है। लेकिन जो ध्यान में आया, जो नजर में आया, क्या आया है? सांसद ने 1 करोड़ का दान दिया है। कहां से दिया है? जो सांसद की निधि रहती है, जो हमारा पैसा रहता है, उस निधि से 1 करोड़ रुपए का दान दिया है। 1 करोड़ रुपए कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए उन्होंने दिया है। हमारा पैसा हम ही को दे रहे हैं, उनके पास का जो पैसा है वो नहीं दे रहे हैं। उनकी जो अचल संपत्तियां हैं बड़ी, जब घोटाले होते हैं तो नाम आता है, आप लोगों को भी ध्यान होगा, हजारों करोड़ का घोटाला, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ का घोटाला। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि देश में कई ऐसे नेता हैं जिनकी संपत्ति हजारों करोड़ है, लेकिन उन्होंने कोई दान दिया नहीं, उनको कोई मतलब ही नहीं। देखिए, पैसा कितना भी आप कमा लेंगे, धरा तो यहीं रह जाएगा। फॉरेन कंट्रीज जहां है वहां राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पता नहीं किस किस को कोरोना हो चुका है। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं थी, फिर भी ऊपर चले गए हैं और पैसा यहीं रह गया है। आज के समय में अगर आप देश की मदद कर सकें, प्रधानमंत्री राहत कोष जो है उसमें पैसा दे पाए देश को, अगर सभी लोग पैसा निकालना शुरू कर दें, जो काला धन रखा करते हैं, जो काला बाजारी करते हैं लोग, तो मुझे लगता है जो कहा जा रहा है कि विकास की दर कम हो जाएगी और इसका बड़ा आर्थिक इफेक्ट भी भारत पे पड़ेगा, ऐसा कुछ होगा नहीं। अगर सभी लोग पैसा निकाल देंगे तो भारत पहले से ही बहुत फॉर्म में है और बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। प्रधानमंत्री आयुर्वेद की तरफ आगे जा रहे हैं इलाज के लिए। आयुर्वेद भारत के पास ही एक ऐसी शक्ति थी, आयुर्वेद, जिससे बहुत सारा इलाज किया जा सकता था, किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहा जा रहा है कि फॉरेन कंट्री में कोई राजकुमार हैं, उनका भी इलाज आयुर्वेद पद्धति से किया गया और वो ठीक हो गए। तो ऐसा है, आयुर्वेद में शक्ति है, आयुर्वेद से इलाज होगा। भारत महाशक्ति था, है और रहेगा। भारत हमारा जो देश है वो इन सब चीजों से लड़ सकता है, लेकिन उसके लिए हम सबको एक बनना पड़ेगा, नेक बनना पड़ेगा। आप एक बनिए, नेक बनिए, जरूरतमंद जो है उनकी सच्ची मदद कीजिए, चमकोगिरी मत कीजिए। धन्यवाद। शुभमंगलम् सर्वमंगलम् नक्षत्रमंगलम् अलंकारमंगलम्। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, भारतवर्ष का स्वर्ण तीर्थ।